50 50 में सब, 50 में ले जाओ, आओ 50 में तेल सब्जी। अमेरिका क्या कहता था, क्या हो तुम? आज हम कहते तू क्या है? ऑलराइट, वेलकम टू द सीरीज सेल्स साइकोलॉजी एपिसोड नंबर 9। इसे कहते हैं पर्पल काउ इफेक्ट। देखिए, जाने अनजाने में ये सब्जी वाला ना पर्पल काउ इफेक्ट का यूज कर रहा है अपने धंधे में। आखिर ये पर्पल काउ इफेक्ट होता क्या है, आइए जानते हैं। ये टर्म मार्केटिंग स्पेशलिस्ट सेठ गोडिन ने अपनी किताब में लिखी थी, पर्पल काउ इफेक्ट, जिसका मतलब होता है कि अगर मान लीजिए कि आप किसी रास्ते से जा रहे हैं या फिर किसी हाईवे से जा रहे हैं जहाँ पे बहुत सारी काउ आपको नजर आ रही है, तो सारे सफेद या काले गायों के बीच में एक अगर पर्पल काउ होगा, पर्पल गाय होगा, तो आपका नजर फटाक से उसकी तरफ जाएगा और वो पूरे रास्ते आप उसके बारे में बात करते रहेंगे कि पर्पल काउ तो मैंने आज तक नहीं देखा था, या फिर पर्पल काउ कैसे आ गया। और वो पर्पल काउ आपको जिंदगी भर के लिए याद रह जाएगा, आपके दिमाग में एक अलग इंप्रेशन और एक इम्पैक्ट क्रिएट कर देगा। जैसे कि मान लीजिए कि अगर मैंने आज कोई धंधा स्टार्ट किया या फिर बिजनेस स्टार्ट किया, तो 100 लोग पहले से उस मार्केट में होंगे। तो जैसे कि अगर उस वीडियो को ही देखें तो 100 लोग उस मंडी में ऑलरेडी सब्जी बेच रहे होंगे, उससे ज्यादा 1000 लोग बेच रहे होंगे, बट सब के सब एक जैसे ही लग रहे होंगे, कुछ भी अलग किसी में भी डिफरेंशिएटिंग फैक्टर नहीं होगा। तो इस बंदे ने 100 से 101वां होने के जगह पे इसने थोड़ा सा दिमाग लगाया और उन्हीं सब्जियों को मिला करके एक पैकेज या फिर बंडल बनाया जिसका दाम 50 रुपए रख दिया, जो उस पूरे मार्केट में ऐसा कोई नहीं कर रहा था, जिससे कि कस्टमर्स का ध्यान सीधा सीधा डायरेक्टली उसके ऊपर जा रहा था। जैसा कि हमने देखा कि भीड़ भी लग रही थी, क्योंकि उसने बाकी सबसे एक डिफरेंशिएटिंग फैक्टर क्रिएट किया और एक यूनिक तरीका ढूंढा उन्हीं सब्जियों को बेचने। तो पर्पल काउ आपको बताता है कि आप जिस भी इंडस्ट्री में है या फिर कुछ भी बेच रहे हो, कुछ भी काम कर रहे हो, तो उसमें ऑलरेडी बहुत लोग एग्जिस्ट कर रहे होंगे उस मार्केट में। तो अगर उनसे आपको स्टैंड आउट करना है तो आपको पर्पल काउ बनना होगा, उन्हीं सर्विसेज को, उन्हीं प्रोडक्ट्स को कुछ अलग तरीके से प्रेजेंट करना होगा, पैकेज बनाना होगा, या फिर कुछ उन्हीं सब में यूनिक ढूंढना होगा, जिससे कि आप अपने मार्केट का पर्पल काउ बन पाए। और अगर 100 लोग उस मार्केट में पहले से है तो आप उसमें 101वां नहीं हुए, बल्कि अब आप पहला हुए, क्योंकि कोई भी आपकी तरह चीजें नहीं कर रहा होगा। तो अब आपको चाहे मार्केट कितना भी क्लटर्ड क्यों ना हो, कितना भी भरा हुआ क्यों ना हो, कितना भी आपके इंडस्ट्री में कॉम्पिटिशन क्यों ना हो, फिर भी आपको दिखने में ज्यादा समय नहीं लगेगा, क्योंकि अब आप बाकियों से कुछ अलग दिखाई दे रहे हैं और कहीं ना कहीं आप उनके लीग से भी हट जा रहे हैं, आप अपने लीग का पहला बन जा रहे हैं। तो सेल्स सीखना बहुत जरूरी है। ऑलराइट, सो ये सेल्स साइकोलॉजी सीरीज का एपिसोड नंबर 9 था। हमने ऐसी और भी इंटरेस्टिंग और एक्साइटिंग टॉपिक्स ऑलरेडी निकाले हुए हैं और आगे ऐसे और भी टेक्निक्स और स्ट्रेटेजीज लाइंड अप है, जिससे कि मैं आपको सेल्स इंडस्ट्री और सेल्स साइकोलॉजी का मास्टर बना दूंगा। बट उसके लिए आपको मुझे फॉलो करना पड़ेगा। और अगर आप सेल्स को डिटेल में सीखना चाहते हैं और अपने आप को सेल्समैन से सेल्स मास्टर में ट्रांसफॉर्म करना चाहते हैं, तो अभी हमने रिसेंटली सेल्स डोमिनेटर किट लॉन्च किया है, जहां पे आपको कोल्ड कॉलिंग पिचेस, 100 से भी ज्यादा प्रोस्पेक्टिंग क्वेश्चंस, किसी भी प्रोडक्ट को पिच कैसे करें, क्या क्या मैजिकल वर्ड्स होते हैं सेल्स में, और एंड में क्लोजिंग टेक्निक्स क्या क्या है। सेल्स डोमिनेटर किट का लिंक बायो में दिया हुआ है, सो आई इंसिस्ट कि आप उसे जाने से पहले जरूर से जरूर चेकआउट करते हुए जाइएगा। यू विल श्योरली थैंक मी लेटर।